हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं आपको दो ऐसे फंड्स बताने वाला हूं जिनमें कि अगर आप पैसा लगा के भूल जाते हैं तो आपको लॉस नहीं बल्कि और प्रॉफिट होता रहेगा अगर आप कंटिन्यू इन दोनों फंड्स में एसआईपी करते रहेंगे। तो ये फंड्स उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो कि बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं इन्वेस्टिंग वगैरह के बारे में, या उनके पास टाइम नहीं है कि वो बार बार अपने म्यूचुअल फंड को चेक कर सकें। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिसमें कि आप पैसा लगाकर भूल जाएं इन दो फंड्स के अलावा जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं। और बाकी के सभी फंड्स चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या फ्लेक्सी कैप हो, आपको अपने फंड को टाइम टाइम पे हर 3-4 महीने पे रिव्यू करते रहना चाहिए। और यदि कोई भी फंड खराब परफॉर्म कर रहा है या आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा है तो उसमें से आपको निकलने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ऐसा कई म्यूचुअल फंड में देखा गया है कि पहले वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन अब वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अपने इस चैनल बैंकिंग मास्टर पर हम लगातार अच्छे अच्छे फंड्स का रिव्यू लाते रहते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें म्यूचुअल फंड में बिना किसी टेंशन के। अब यहां पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर मेरा भी म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म जो आज कर रहा है कहीं आगे चलकर ये अच्छा परफॉर्म ना करे और मुझे इससे निकलना पड़े तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मुझे नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं होगा, आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी एबीसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 5 साल तक और आपने 5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया है और अब आप इस एबीसी म्यूचुअल फंड से निकलकर किसी XYZ म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। तो अब आप उसी सेम कैटेगरी के, जिस कैटेगरी से आप निकल कर आ रहे हैं, उसी कैटेगरी के किसी अच्छे से फंड में आप ये 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए और दोबारा से एसआईपी शुरू कर दीजिए। इससे आपके कंपाउंडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर सेम कैटेगरी में स्विच करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो गड़बड़ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप स्मॉल कैप में किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अब आप स्विच करके लार्ज कैप में आ गए, तो लार्ज कैप में आपको रिस्क भी कम मिलेगा और रिटर्न भी कम मिलेगा। जबकि आपका जो इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में था वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क भले ही था लेकिन रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा था। तो इसीलिए यहां पर रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो का काफी इंपॉर्टेंस है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन नहीं गड़बड़ होगा। क्योंकि मान लीजिए आपने एक सिस्टमेटिक वे से इन्वेस्टमेंट किया है कि स्मॉल कैप में इतना पोर्शन मैं अपने पोर्टफोलियो को करूंगा, लार्ज कैप में इतना, तो अब जब आप चेंज करेंगे तो इससे आपके पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सेम कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक अनदर बेनिफिट ये है कि जब आप सेम कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कंपाउंडिंग वहां पर अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब आप कैटेगरी चेंज कर देते हैं, आप सेक्टर चेंज कर देते हैं, तब आपका कंपाउंडिंग भी सफर कर सकता है। क्योंकि देखिए, जब आप कैटेगरी चेंज नहीं करते हैं तब आपका पैसा उसी सेक्टर के अकॉर्डिंग, उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ग्रो करता रहता है, भले ही आपने फंड चेंज कर दिया है। लेकिन जब आप कैटेगरी चेंज कर देंगे तो सेक्टर भी पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा वहां पर कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी फंड के खराब परफॉर्मेंस से डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, बस दिमाग से काम करने की जरूरत है। देखिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल है लाइफ में, बस आपको उसका सॉल्यूशन खोजना आना चाहिए। आई होप कि फ्रेंड्स ये बातें आपको मेरी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल बैंकिंग मास्टर को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस पर आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस मिला करेंगी। और अभी फ्रेंड्स, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपके पोर्टफोलियो का फ्री में रिव्यू करेंगे। तो आप ज्यादा डिटेल में अगर जानना चाहते हैं और अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख लें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टू बाय एंड फॉरगेट म्यूचुअल फंड्स को। तो इसमें मेरा सबसे पहला फंड है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 बीज ETF। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ETF है, तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एक जबरदस्त स्टॉक ब्रोकर एलिस ब्लू में आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अभी आगे वीडियो में मैं आपको एलिस ब्लू के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सभी दोनों जो मैंने आपको बताया है, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 बीज ETF और ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये दोनों ही निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। बस मैं आपको निफ्टी 20 में इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं इन्वेस्ट करने के लिए ताकि आप अगर चाहें तो मेरी लमसम वाली स्ट्रेटजी भी लगा सकते हैं इसमें। अदरवाइज ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी सही है। अब इस इंडेक्स फंड या निफ्टी 20 को मैंने क्यों चुना है बाई एंड फॉरगेट कैटेगरी की फंड में, यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए, ये फंड्स निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करते हैं और जैसा कि मैंने आपको अपने कई वीडियोस में बताया है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसमें अभी काफी ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है। इंडिया का जो आने वाला 20 साल ये बहुत ही ब्राइट रहने वाला है। वहां देखिए, यूएस में रिसेशन का बादल मंडरा रहा है लेकिन हमारे यहां देखिए मार्केट 15,200 से बढ़कर 17,200 के आसपास आ गया है। तो इसीलिए अगर इंडिया बढ़ेगा तो निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं वो भी बढ़ेंगी और अगर वो बढ़ेंगी तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि निफ्टी की हमेशा रीसफलिंग होती रहती है। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसे निफ्टी से निकाल दिया जाता है ताकि निफ्टी का परफॉर्मेंस डाउन होने ना पाए और इसमें आपको ऑलमोस्ट 12 से 13% का एवरेज एनुअल रिटर्न देखने को आराम से मिलता रहेगा। इसीलिए निफ्टी 50 पर दांव खेलना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है। अब चूंकि निफ्टी 50 में ही ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं इसीलिए मैं आपको इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं। आप सीधा निफ्टी 50 को देख सकते हैं, उनमें जो कंपनियां हैं उसी में आपका पैसा लगेगा। यहां पर एक अच्छी चीज ये है कि निफ्टी 20 या निफ्टी इंडेक्स फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत कम
देना होगा, मात्र 0.20% के आसपास, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। क्योंकि देखिए हाई एक्सपेंस रेशियो आगे चलकर इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है कि आपके वेल्थ को ही कम कर देता है, और ये चीज मैंने आपको अपने इस वीडियो में काफी अच्छे से बताया है, काफी डिटेल में। तो अगर आपने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप मेरे इस वीडियो को जरूर देख लें, इससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे बड़ी ही आसानी से अपनी म्यूचुअल फंड रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए मस्ट वॉच वीडियो है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब हमारा दूसरा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। इसे आप आईसीआईसीआई NXT 50 के नाम से सर्च करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अब ये ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, और इसमें वो कंपनीज आती हैं जो कि निफ्टी 50 के बाद की 50 कंपनियां हैं। ये ETF भी काफी अच्छा है बाई एंड फॉरगेट टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इसमें भी काफी बेहतरीन कंपनीज शामिल हैं, और ये भी मैनेज होता रहता है, और इसमें आपको मात्र 0.10% का ही एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही कम है। इसमें आपको अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इन्फोएज जैसी बड़ी और अच्छी कंपनीज मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये थे वो दो फंड्स जिनमें कि अगर आप अपना पैसा लगाकर भूल जाएंगे तो भी आपको लॉस नहीं होगा, बल्कि प्रॉफिट होता रहेगा, बशर्ते आप इनमें एसआईपी करें, लमसम नहीं। अगर आपको लमसम करना ही है तो आप मेरी लमसम वाली स्ट्रेटजी के साथ ही लमसम करें। इन दोनों ही फंड से आईटीएफ में इन्वेस्ट करके आप भारत के टॉप 100 कंपनीज में दांव खेलेंगे, जो कि अपने आप में बेमिसाल है। इन दोनों ईटीएफ में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करके आप मार्केट को टाइम नहीं करेंगे, बल्कि एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। इन ईटीएफ में एसआईपी करने के लिए आप एलिस ब्लू प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। ये और सभी ब्रोकर्स के मुकाबले काफी चीप और कन्वीनियंट है। एलिस ब्लू लगातार अपनी सर्विसेज में चेंजेस करता आया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और जो चेंज नहीं करता है समय के साथ साथ वो पीछे रह जाता है। इसलिए एलिस ब्लू ने भी अपने 19,000 प्लस क्लाइंट के फीडबैक पर काम करते हुए अपने ENT Mobi 0.1 ऐप को अपडेट कर दिया है, और अब नया वर्जन ENT Mobi 2.0 लेकर आया है। ये काफी फास्ट और स्टेबल है, जिसमें कि आपको एक स्मूथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें आपको इंप्रूव्ड मार्केट डेप्थ मिलेगा, एडवांस चार्ट मिलेगा, एनालिटिक्स मिलेगा, प्री डिफाइंड सेक्टर्स, एडवांस बास्केट ऑर्डर फंक्शनैलिटी मिलेगा, डायरेक्ट ऑप्शन चेन, सिंपल बाई एंड सेल ऑर्डर, और साथ ही में आपको कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड भी मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ब्रोकरेज फ्री इन्वेस्टमेंट मिलेगा। सिर्फ आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में केवल फ्लैट 15 रुपए देना होगा, जबकि और सभी जगह ये 20 रुपए है। डिलीवरी में आपको 4x तक मार्जिन मिलेगा, और इंट्राडे में तो सबसे हाईएस्ट 5x तक मिलेगा आपको मार्जिन। और ये इंडिया का इकलौता ब्रोकर है जो कि ऑप्शन बाइंग में कवर ऑर्डर प्रोवाइड करता है। इसमें आपको सिंगल कमोडिटी एंड इक्विटी अकाउंट मिलेगा, और इनका कस्टमर सपोर्ट भी काफी अच्छा है, इसीलिए 16 साल से एलिस ब्लू बना हुआ है मार्केट में। अपने पैन इंडिया प्रेजेंस के साथ 20 से भी ज्यादा शहरों में विथ ओवर 12,000 पार्टनर्स एंड अराउंड 4 लाख हैप्पी क्लाइंट्स के साथ बना हुआ है। और कई बार एलिस ब्लू को तो वेरियस स्टॉक एंड कमोडिटी एक्सचेंज की तरफ से अवार्ड भी मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, देर की इस बात की डिस्क्रिप्शन में मैं ENT Mobi 2.0 ऐप का लिंक दे रहा हूं। आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड करें और एलिस ब्लू की कम्युनिटी का पार्ट बने, और फायदा उठाएं इसके बेहतरीन ऑफर्स का, लाइक एक्स्ट्रा मार्जिन एंड जीरो ब्रोकरेज। मेरी राय में अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आपको एक बार जरूर से इसे ट्राई करना चाहिए, ENT Mobi 2.0 ऐप को। तो आज के लिए इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आप इन दोनों फंड्स में आराम से एसआईपी करें 5 से 7 साल के लिए, और एंजॉय करें इन्वेस्टिंग एंड अपने लाइफ को। अब अभी के लिए मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, और इसी तरह के और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।